नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 6 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो दिन में 3:01 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। हस्त नक्षत्र प्रातः 9:25 तक और इसके पश्चात चित्रा नक्षत्र है। शुक्ल योग गर करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रात्रि 11 बजे तक रहेंगे और इसके पश्चात तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:31 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हरितालिका तीज व्रत है। कैसी स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में है देवगुरु बृहस्पति, चंद्रमा और केतु। आज एक ऐसे अद्भुत योग की चर्चा आपके सम्मुख लेकर के आया हूं, जिसका आपकी जन्म कुंडली में होना आपको दूसरों से अलग बना देता है, आपको विशेष बना देता है, आपको अद्वितीय बना देता है। और तो और छोड़िए, आप भी अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि अपने बारे में ये जानकर आश्चर्यचकित होंगे। आपके व्यक्तित्व का ऐसा करिश्मा जो कि आपने सोचा न हो, या यदि जान गए हैं तब तो फिर कहना ही नहीं। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है, ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 11 सितंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, मंगल मिथुन में है, तो वहीं बुध सूर्य के साथ युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु, शुक्र और चंद्रमा, ये 3 ग्रह युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में और राहु मीन में, यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो स्वयं के नक्षत्र में थोड़ी देर तक रहेंगे और इसके पश्चात पूरे दिन ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में संचरण करने वाले हैं। तो मंगल के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 11 सितंबर दिन बुधवार और आधा अष्टमी है। नामकरण, कर्णवेध, ये दोनों कार्य दोपहर 10:42 दिन में 10:42 से दोपहर 12 बजे के बीच वृश्चिक लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के अब मैं आपको चलूंगा, दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूं। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो आशा करता हूं अब तक आप उन दर्शकों में सम्मिलित हो चुके हैं जो लगातार मेरे इस चैनल से लाभ ले रहे हैं, अपने ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं, और तो और अब आप ज्योतिषी बन चुके हैं। लेकिन यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है और अभी तक आपको कोई मार्ग नहीं मिल पा रहा है, कहीं परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई विशेष क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके लिए पर्याप्त विषय इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओनली एस्ट्रोलॉजी, ये मेरे चैनल पर उपलब्ध एक प्लेलिस्ट है। आप इस प्लेलिस्ट के सभी नए पुराने वीडियो, समझ लीजिए 350 के ऊपर वीडियो है इस प्लेलिस्ट में, और हर एक वीडियो अपने आप में एक पन्ना है ज्योतिषीय ग्रंथ का, जो आपको ज्योतिषी बनाएगा। तो आप इन सभी ज्योतिषीय वीडियो को अवश्य देखिए। और यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, तो मुलाकात होगी आपसे काठमांडू, नेपाल में 13, 14 और 15 सितंबर को। और यदि आप मुझसे दुबई में मुलाकात करना चाहते हैं तो मुलाकात होगी 20, 21 और 22 सितंबर को। तो आप इन दोनों ही जगहों में अगर हैं और मुझसे मिलना चाहते हैं, मिलकर के अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं, तो इसके लिए एक बार मेरे कार्यालय में जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई पड़ रहे हैं आपको, इन नंबरों पर कॉल करके अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर इत्यादि नोट करा दीजिए। जब वहाँ पर मिलने की डेट करीब पहुँच जाएगी, आपसे संपर्क कर लिया जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अद्भुत दिव्य ज्ञान की ओर, दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज 3 ग्रहों की चर्चा है, और तीनों ग्रहों की जो चर्चा है जरा ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपकी कुंडली में हो तब तो फिर आप अद्वितीय हैं, अद्भुत हैं, बेहद करिश्माई व्यक्तित्व है आपका। नहीं है तो फिर इस ज्योतिषीय सूत्र को सुन करके अपने ज्योतिषीय ज्ञान में आप वृद्धि करिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में चंद्रमा, आप जानते हैं ये चंद्रमा मन की शक्ति है, मन को शक्ति देने वाला ग्रह है, और गुरु ज्ञान का ये ज्ञान की शक्ति है। तो वहीं केतु गहरे रहस्यों का, ये कारक ग्रह भी है इन्हीं चीजों के। और अब जरा सोचिए कि क्या होगा यदि किसी कुंडली में ये तीनों ग्रह मिल जाएं, योग बना लें, तब क्या होगा? वो कुंडली कैसी होगी? वो जातक कैसा अद्भुत अद्वितीय व्यक्तित्व का होगा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, जरा समझिए कि गुरु चंद्रमा की युति से कौन सा योग बनता है? गजकेसरी योग। लेकिन केतु के बारे में आपको जितना मैंने बताया है आप समझ सकते हैं। प्रिय दर्शकों, इस योग को थोड़ा सा ऐसे भी समझिए। मान लीजिए कि यही योग धनुराशि में हो, यही योग मीन में हो, यही योग कर्क में हो, तो कैसा होगा? और यह भी ध्यान रखिए कि यदि कुंडली के केंद्र अथवा त्रिकोण में हो तो कैसा होगा? बेहद अद्भुत, बेहद जबरदस्त। यहां बिल्कुल इस संशय में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे ही चैनल पर आपने सुना है कि चंद्र केतु की युति हो तो जातक को भयंकरतम मानसिक अशांति होती है, उसका मन बहुत अशांत होता है। पर जरा इस सूत्र को एक बार ध्यान से सुन लीजिए और फिर समझ लीजिए एक बार। प्रिय दर्शकों, इस योग का आपकी जन्म कुंडली में होना इस बात की ओर इशारा करता है कि आप बेहद गहराई से सोचने वाले व्यक्ति हैं, आप बेहद आध्यात्मिक हैं और बेहद साधना की ओर आकर्षित रहने वाले। केवल साधना की ओर आकर्षित नहीं हैं आप, आकर्षित तो कोई भी हो सकता है, वरन आध्यात्म से जुड़े गहन प्रश्नों के सदैव जो सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने में आपका चित्त लगा रहता है। यह योग आपको दूसरों से अलग बना देता है। जीवन के गहरे अर्थों को समझने की जो शक्ति आपको प्राप्त है, बात केवल सतही ज्ञान की नहीं है, गहराई की है। आप उन गहराइयों में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति पर अपने आप को देख सकते हैं, और फलतः
ये योग आपको अद्भुत अद्वितीय बना देता है। गुरु चंद्रमा की युति के साथ अगर केतु की युति हो जाए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि राहु केतु अगर साथ होंगे तो राहु सामने ही होंगे। आप इसे गुरु चांडाल योग भी कहिए, चंद्र ग्रहण योग भी कहिए, परंतु यह योग जातक को अप्रत्याशित सफलता देने वाला होता है। ऐसा जातक समाज को, दुनिया को, यहां तक कि खुद को भी आश्चर्यचकित कर लेता है। यानी ऐसे ऐसे काम उसके हाथों हो जाते हैं, ऐसे विचार उसके मन में उत्पन्न होते हैं कि वो खुद सोच में पड़ जाता है कि इस तरह की गहराई उसके अंदर कहां से आई। ये करिश्मा, आपके व्यक्तित्व की ये अद्भुत क्षमता जो सबको आपकी ओर आकर्षित कर देती है, ये 3 ग्रहों की युति के कारण है। ये योग इतना अद्भुत और अनूठा है कि लोग आपके बारे में सोचने पर, आपके बारे में जानने पर मजबूर हो जाएंगे। ये अद्वितीय योग आपको बेहद प्रभावशाली बनाता है। और एक बात, मैं चूंकि इस योग की केवल प्रशंसा गाए जा रहा हूं, बहुत ज्यादा कुछ आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन जरा समझने का प्रयत्न करिए। गुरु चंद्रमा की युति को ज्योतिष शास्त्र में गजकेसरी योग कहा गया है, जिस योग के प्रभाव से जातक धन धान्य से युक्त होता है। और जैसा मैंने कहा, केतु का जो व्यक्तित्व है, वो प्रभाव जो है वो रहस्यमयी है। अब जरा सोच करके देखिए, आप साधक भी हैं, आप धन धान्य से संपूर्ण भी हैं, और आप थोड़े रहस्यमयी प्रवृत्ति के भी हैं, और ऊपर से आप साधक हैं। और साधक कैसा? दिखावे वाला नहीं कि कौन कौन देख रहा है कि आप कितने माला घुमा रहे हैं, माला हाथ में डाल करके घूम रहे हैं, वरन आपकी दिलचस्पी साधना में है। आप उन गहराइयों के, साधना की उन गहराइयों में गोते लगाना चाहते हैं। यह अद्भुत व्यक्तित्व केवल इन 3 ग्रहों की युति से हो सकता है। और यदि ये योग आपकी कुंडली में है तो आपको विशेष रूप से गुरुवार और सोमवार के दिन भोलेनाथ की आराधना करना, और सबसे जरूरी उपाय, अपने आप को मानसिक शक्ति प्रदान करने के लिए आपको केसर का तिलक लगाना और ध्यान करना। ध्यान आपके लिए बेहद आवश्यक है। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो आप विश्वास रखिए, अपने आप को आपको निखारना होगा, और उस निखारने की प्रक्रिया में ध्यान आपके लिए बेहद आवश्यक है। केतु के प्रभाव को संतुलित करने के लिए आप केसर का तिलक लगाइए। अपनी गहराई को और बढ़ाने के लिए इस चंद्र गुरु केतु की युति को और ज्यादा आपको ये अपना प्रभाव दे, लाभान्वित आपको कराए, आप दूसरों से अलग हो जाएं, इसके लिए आपको और ज्ञान की ओर जाना होगा, रहस्य की खोज में जाना होगा। और कमाल की बात है कि ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक यदि अपने आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ जाए तो उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। वो उन ऊंचाइयों को छू सकता है जो औरों के लिए बेहद दुर्लभ है, मुश्किल है, पर आपके लिए बेहद सुलभ, बेहद आसानी से। मैं आशा करता हूं कि इस योग को आप समझेंगे, जिन कुंडलियों में हो। यहां तक कि ये योग यदि जन्मांक छोड़ नौमांस में भी होगा तो इसका यही प्रभाव है। कुछ दर्शक ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि भाई, तब गुरु चांडाल योग का जो दुष्प्रभाव है, आप ही के कार्यक्रम में हमने सुना है कि चंद्र केतु की युति हो तो जातक भयंकरतम मानसिक रूप से अशांत रहता है। और अब आप बात कर रहे हैं ध्यान करने की। जिनका मन अशांत हो वो ध्यान कैसे करेंगे? नहीं, बहुत ध्यान से सुनिए और समझ लीजिए। मैंने इन योगों को जिन राशियों में कहा है, वो कर्क राशि थी, धनु राशि थी और मीन राशि थी। इसमें अत्यंत श्रेष्ठ, फिर तो आप यूं समझ लीजिए कि परम पिता से कोई वरदान प्राप्त करके आए हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि बाकी की राशियों में यह योग प्रभावशाली नहीं है। बाकी की राशियों में भी यह योग प्रभावशाली अगर केंद्र त्रिकोण में बना हुआ है। मैं तो कहूंगा अष्टम और द्वादश में भी हो तब भी, क्योंकि 12वें में गुरु केतु की युति हो तो मोक्ष योग के बारे में आपने सुना हुआ है। प्रिय दर्शकों, किसी भी योग का प्रभाव कब प्रभावशाली विशेष रूप से होता है? जब ग्रह करीब हो। जब ग्रह करीब हो, एक ही नक्षत्र में हो, तो और ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो ऐसे योग, इस तरह के योग उन्हीं कुंडलियों में विशेष रूप से देखने को मिलेंगे जो साधक हो, साधना में लगा हो। या आमतौर पर मैं ऐसे योगों को उन लोगों की कुंडलियों में अपेक्षित कर सकता हूं, रख सकता हूं जो बहुत बड़े धन्ना सेठ हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसे लोग जिनके बारे में आप गाहे बगाहे सुनते हैं कि जिन्होंने अपना बहुत कुछ दान कर दिया। क्योंकि गज केसरी योग कोई आम योग नहीं है। इस योग के होने भर मात्र से जातक के पास धन धान्य खूब होगा, लेकिन केतु त्याग की भावना उत्पन्न कराएगा। फलतः ऐसे जातकों के पास चाहे सब कुछ हो, हर तरह की सुख सुविधा, धन संपदा हो, वो कभी इन सुख सुविधाओं, धन संपदाओं में रम नहीं पाएंगे। उनकी इसमें दिलचस्पी इतनी नहीं हो पाएगी कि सब कुछ छोड़ के केवल और केवल धन के पीछे भागे। वो अंततो गत्वा
परमात्मा की खोज में, अपने आप को जानने में, मैं कौन हूं, ये जरूर उस ओर जाएंगे। और एक ऐसा समय उनके जीवन काल में अवश्य ही आएगा जब उन्हें आत्म साक्षात्कार हो जाए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है और ये चंद्रमा आज स्वयं के नक्षत्र में थोड़ी देर तक रहेंगे, लेकिन इसके पश्चात पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है। आज अपने कुल देवता का ध्यान करिए, कुल देवता के नाम से यज्ञोपवीत या तो ब्राह्मण को दान कराइए या शिव मंदिर में जाकर अर्पित कराइए। व्यापारी हैं तो व्यापार में ठीक रहे क्या दिन, कार्यक्षेत्र में दिन सकारात्मक है। हालांकि छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां, चुनौतियां आपके सम्मुख आती रहेंगी। तयस में मत आइएगा, क्रोध में मत आइएगा, शांति के साथ खुद पर नियंत्रण करते हुए और बिना तनाव को अपने ऊपर हावी हुए तनाव में भी नहीं पड़ना है। बस कदम आगे बढ़ाते रहिए, आप हर तरह की परेशानी को पार करते हुए आगे बढ़ेंगे और सफलता भी हासिल करेंगे। किसी भी तरह की कठिन स्थिति से जूझ रहे हैं उसे आप सुलझा लेंगे। धैर्य बनाए रखना है, शांत रहिए, संयम के साथ रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। बाकी किसी की बुराई मत करिए। धन लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन वैसे तो आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है, तो वही बात यदि प्रेमियों की करें तो प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है और विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है। अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। स्वास्थ्य के मामले में नींद की कमी से आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है और निवेश आप करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है और ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। ज्यादा थोड़ी देर तक स्वयं के नक्षत्र में, बाकी पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में है। तो सबसे पहले तो प्रेम संबंध में आज परेशानी थोड़ी दिखाई पड़ेगी। आज पितृभ्यो नमः उस मंत्र का 7 बार या 21 बार जप करिए। इससे संतुष्टि आपको मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, मानसिक अशांति से राहत मिलेगी और कार्यक्षेत्र में भी यदि किसी समस्या या परेशानी से जूझ रहे थे तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी, या यूं समझ लीजिए कि समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। बात कारोबारियों की करें तो कारोबार बढ़िया चलने वाला है, वक्त पर आपको मदद मिल जाएगी। परंतु किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत कीजिएगा जिसने पूर्व में आपको धोखा दिया हो। जीवन साथी की राय आज आपके लिए मायने रखेगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अधिक मेहनत के बाद ही सफलता आपको मिलेगी। मन पढ़ाई में कम लगेगा। पुराना रोग फिर से परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए आज 1 है। लकी कलर आपके लिए आज काला है। निवेश आप जानकार की राय से करें। और बात मिथुन की कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में, मंगल के नक्षत्र में पूरे दिन रहने वाले हैं ये चंद्रमा। और देखा जाए तो आज आप शमी का पौधा अगर आपके पास है तो उस पौधे की जड़ में तिल तेल का दिया जलाइए, या अथवा हनुमान जी की प्रतिमा के सम्मुख तिल तेल का दिया जलाइए। इससे भी फायदा मिलेगा। मंदिर में भी जा सकते हैं। एकाग्र होकर के काम करिए। आपकी एकाग्रता से आपको सफलता मिलेगी। माता के स्वास्थ्य में चल रही परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। व्यवसायियों के लिए आज का दिन बढ़िया है। व्यवसाय आपका अच्छा होगा, परंतु अपने आप को जरा समय दीजिए। एकांत में रह करके और तब काम करने का प्रयत्न करिए। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको फायदा मिलेगा। छोटी छोटी रुकावटें, बाधाएं आती रहेंगी, पर आपको क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना है। बिना देखे, बिना समझे, बिना विचारे कोई बड़ी खरीदारी मत करिए, नहीं नुकसान हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन आपका संतुलित दिखाई पड़ रहा है और प्रेम संबंध के मामले में मामूली मतभेद जिसे आप संभाल सकते हैं, बाद में सब कुछ सुलझ जाएगा। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं, जरा ध्यान रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है और निवेश आप करें। बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। स्वयं के नक्षत्र में थोड़ी देर तक रहेंगे। इसके पश्चात पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज कपूर से गणेश जी की प्रातः काल आरती करिए। उलझने, परेशानियां सब दूर हो जाएंगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और रुके हुए काम आपके पूर्ण होंगे। किसी भी तरह की उलझन या परेशानी की स्थिति से आपको मुक्ति मिल जाएगी। विशेष धन कमाने के अवसर मिलेंगे। बाकी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है।
अपना दृष्टिकोण और ज्यादा सकारात्मक और व्यापक दृष्टिकोण रखिए। सबके लिए अच्छा सोचिए, सबके हित के बारे में सोचिए। आपकी खुद की परेशानियां खुद ब खुद दूर हो जाएंगी, भाग्य का साथ मिलने लगेगा। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और कुल मिलाकर के देखें तो आज का दिन आपको खुशी प्रदान करने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। प्रेम संबंध में यदि तनाव व्याप्त है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए तो दिन बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, बस बाहर के भोजन से आज आपको बचना है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संबंध बनाए हुए हैं। अब देखा जाए तो ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में होंगे। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपनी नाभि के पास लगाइएगा और इसके पश्चात स्नान करिएगा। रुके हुए कार्य बनेंगे। घर गृहस्थी से संबंधित कोई परेशानी है, गृह कलह से जूझ रहे हैं, पारिवारिक कलह से जूझ रहे हैं तो इस प्रयोग को करिए, आपको राहत मिल जाएगा। किसी से मुलाकात करनी है, मीटिंग करनी है तो बहुत सावधानी के साथ वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। आपकी बात आज सामने वाले को चुभेगी। बड़ी खरीदारी कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। बाकी कुल मिलाकर के देखें तो एक और जानकारी आपको दे दूं कि अगर आपके कोई बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता या जो भी बुजुर्ग बड़े हैं, उनकी कही बात को अवश्य मानिएगा। अविवाहित हैं तो विवाह संबंध के लिए बढ़िया दिन। प्रपोजल भेजने के लिए, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है, तब जाकर अच्छी सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में सिर दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। और निवेश ना करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण आज सफेद जो नमक होता है खाने वाला, एक चुटकी लेकर के अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे फायदा मिलेगा। कोई बड़ा परिवर्तन मत करिए। मानसिक अशांति और परेशानी थोड़ी रहेगी। तो ये कार्यस्थल पर भी छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। अति उत्साह में आकर के लिए गए निर्णय से नुकसान हो जाएगा। कोई बड़ा परिवर्तन आज आपको नहीं करना है और दिमाग में जो भी विचार आए, जो भी विचार उत्पन्न हो रहा, उसी पर कदम आगे मत बढ़ा दीजिएगा। इससे भी आपको नुकसान हो सकता है। अपनी बात मनवाने के लिए जिद नहीं करना और पुरानी शत्रुता भूल कर आगे बढ़ने में ही भलाई है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और निवेश आप ना करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं मंगल के नक्षत्र में। थोड़ी देर तक चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, इसके पश्चात मंगल के नक्षत्र में होंगे। आज सावधानी जरूरी है। आज तुलसी जी की जड़ में थोड़ा सा दूध अर्पित करिएगा, उससे फायदा मिलेगा। और वहां की मिट्टी अपने माथे पर लगा लीजिएगा। अपना व्यवहार ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक और सहयोगात्मक रखिएगा। किसी दूसरे से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी है आपको। यात्रा बहुत सावधानी के साथ करिए। और बाकी कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों से बातचीत के दौरान आपको बहुत सजग और सावधान रहना होगा, अन्यथा आप किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। सोचे हुए ज्यादातर कार्य छोटी मोटी बाधाओं में फंसने के कारण पूरे नहीं होते दिखाई पड़ रहे हैं। जिद्द में आकर के आज आपका नुकसान हो सकता है। आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। अपनी गुप्त बात किसी से भी शेयर मत करिएगा, चाहे वो आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। पैसा फंस सकता है, इसलिए किसी को पैसा उधार नहीं देना। व्यापारियों को के लिए विशेष रूप से बताना चाहता हूं, यदि आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो न करें। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो भी आपको परेशानी आएगी। और दाम्पत्य जीवन में एक बात का ध्यान रखिएगा, जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। बात विद्यार्थियों की करें तो आज आपका मन पढ़ाई में कम लगेगा या इधर उधर की चीजों में ही समय ज्यादा जाएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप ना करें। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ में है। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के पास लगाने के पश्चात स्नान करिएगा, फायदा मिलेगा। आपकी कोशिश सफल होगी। कुल मिलाकर के आज के दिन से आप खूब उम्मीद कर सकते हैं। कोई बड़ा कार्य आपका रुका हुआ था वो कार्य बनेगा। कार्यस्थल पर वातावरण आपके बेहद अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। बाधाएं खुद ब खुद आपका रास्ता छोड़ देंगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा है तो इसका फायदा उठाइए। जो भी महत्वपूर्ण कार्य करना है उसे पूरा करिए, पर लापरवाही से नुकसान हो सकता है। अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। मेहनत में अपने कमी तनिक भी मत होने दीजिए। एकाग्र होकर के काम करिए। गलत तरीका शॉर्टकट यूज करने का प्रयत्न मत करिए। आज का दिन वैसे ही आपको फायदा देने वाला है।
बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में यदि किसी तरह की कोई परेशानी थी तो परेशानी दूर होगी। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं श्रेष्ठ परिणाम वाला कहूंगा। यानी कुल मिलाकर के देखें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग से ग्रसित है तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर ग्रे है और निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके दशम में है। आटे में थोड़ा सा शक्कर मिलाकर के गाय को खाने के लिए दीजिए अथवा रोटी के ऊपर शक्कर डाल करके प्रातःकाल गाय को खाने के लिए दीजिएगा। इससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो जरूर करिए। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं वो भी कर सकते हैं। आज का दिन आपको मनचाही सफलता देने वाला है। दोस्तों का साथ मिलेगा, जहां रहेंगे आसपास के लोगों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों का व्यापार बढ़िया चलेगा, काम धंधा बढ़िया चलने वाला है। कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, अच्छी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत श्रेष्ठ है। तो वहीं जो लोग नौकरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं उनके लिए भी दिन बढ़िया। दाम्पत्य जीवन सुखमय। प्रेमियों के लिए भी दिन बढ़िया है। प्रेम संबंध में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी वो दूर होगी। स्वास्थ्य के मामले में यदि एसिडिटी या किसी भी तरह के पेट जन्य रोग से ग्रसित थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश अवश्य करिए। और बात मकर की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज नवम का संबंध। मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज आपको एक छोटा सा काम करना है। एक शहद की शीशी ले जाकर के अगर आप देवी के मंदिर में दे आएं अथवा शहद को खोल करके बहते जल में प्रवाहित कर दें, शीशी ढक्कन खोल करके बहते जल में प्रवाहित कर दें तो आपको इससे विशेष फायदा मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। पिता के साथ किसी भी तरह की अनबन या कोई परेशानी थी वो दूर होगी। कामकाज से जुड़ी कोई परेशानी थी, आपको उसका हल नहीं मिल पा रहा था तो वो मिलेगा। दिन कुल मिलाकर के आपको फायदा देने वाला है। कुछ अच्छे और बड़े मौके आपको मिलने वाले हैं। एकाग्र होकर के काम करते चले जाइए, आपके सभी काम बनेंगे। कारोबारियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। कारोबार में सफलता मिलेगी। धन संबंधी मामलों में कोई समस्या या परेशानी थी तो वो सुलझ जाएगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है। तो वहीं प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, ये तय जाने कि आज का दिन आपके लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है और निवेश आप अवश्य करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में, इसके पश्चात पूरे दिन मंगल के नक्षत्र में होंगे। एक तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के प्रतिमा के सम्मुख जला दीजिएगा, आपकी परेशानियां कम हो जाएंगी। अपनी मन की कामना सोचते हुए आज ये तिल तेल का दिया हनुमान जी के सम्मुख जलाइए, आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा, आपकी कामना पूर्ण होगी। परिवार के सदस्यों के साथ या जो आपके शुभ चिंतक हैं उनके साथ ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का प्रयत्न करिएगा। बाकी कार्यक्षेत्र में अत्यधिक भागदौड़ के कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता दिखाई पड़ रही है और अत्यधिक उग्र होना भी आज आपके लिए बेहद नुकसानदेह सिद्ध होगा। स्वास्थ्य से संबंधित चिंता या परेशानी दिखाई पड़ रही है। घर परिवार को लेकर के मन में थोड़ी बेचैनी सी दिखाई पड़ रही है। एक और जरूरी बात जिसका आपको बहुत ख्याल रखना है, शक मत करिए किसी पर भी, विशेषकर जीवन साथी, माता पिता, प्रेमी, इन पर आपको शक नहीं करना चाहिए। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में है। चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में थोड़ी देर तक, इसके पश्चात पूरे दिन इनका जो संचरण है मंगल के नक्षत्र में है। दिन बहुत बढ़िया है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर प्रातःकाल लगाइए। हो सके तो खाली पेट 1 चम्मच शहद का सेवन भी करिए। दिन फायदेमंद है। नजरिया आपका बहुत सकारात्मक हो जाएगा। विवाद से बस बचने की कोशिश करिएगा। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से अनुमान लगा करके तब फिर कार्य करिए। आप याद रखिए, जहां भी रहेंगे, जो भी कार्य करेंगे, सब कुछ आपके नियंत्रण में होगा। आसपास के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। समस्याओं का समाधान मिल ही जाएगा और छोटी मोटी कोई बाधा परेशानी चली आ रही थी वो भी दूर होगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। छोटे छोटे कार्यों में अधिक समय लग सकता है, इसके चलते मन बेचैन होगा, पर मेरी राय है इस मामले में घबराइए मत। जीवन साथी से अनबन या मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है जो कि आपके लिए ठीक नहीं है। विपरीत के प्रति आपका आकर्षण आज आपको किसी मुसीबत में न डाल दे। और विद्यार्थियों की बात करूं तो
थोड़ी निराशा आपको महसूस होगी। वैसे दिन खराब नहीं है, मन लगाने का प्रयत्न करिएगा, फिर भी पढ़ाई ठीक होगी आपको। और कफ जन्य रोग से जो लोग ग्रसित रहते हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है और निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।